अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने फेसबुक का सेटअप करना सीखा था कि किस तरह से सेटअप हमने करना है उसका कंप्लीट ऐड अकाउंट क्रिएट करने तक। उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा, जो लोग ये वीडियो तक पहुंच गए हैं। जो लोगों ने टिकटॉक पे ही स्विच करना था वो तो चलो पहले ही छोड़ गए ना। खैर, यहाँ पे पिछली वीडियो हमने यहीं पे ऐड की थी। अगर तो आपको ये लिंक नहीं मिलता आप डिलीट कर देते हैं यहाँ से। वो खैर मैंने तो शॉर्टकट में सेव कर लिया हुआ है। आप यहाँ पे आके लिखना है आपने बिजनेस बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एड्स मैनेजर। ये लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और आप अपने ऐड अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये हमारा ऐड अकाउंट खुल गया है। वो मैंने पिछली वीडियो जो है ना फेसबुक सेटअप की वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई है, वो इस वजह से नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। खैर, गुजारा कर लेना। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम क्रॉस कर देते हैं अब। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने हमेशा अपना बिजनेस सेंटर यूज करना है, बिजनेस मैनेजर यूज करना है, ना कि अपना पर्सनल अकाउंट। अब इस पे भी मुझे पता है कि पर्सनल अकाउंट ही खुला होगा, ये लोड हो ले। यहाँ पे पिक्चर आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना पर्सनल अकाउंट ही खुला हुआ है। इसमें भी पेमेंट मेथड भी अटैच नहीं है। अब हमेशा हमने बिजनेस मैनेजर यूज करना है, जो कि मैंने बनाया हुआ है माई मैनेजर। इसको हम ओपन कर लेंगे, माई मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है ना एड अकाउंट खुल गया। अब हमने कैंपेन रन करनी है, सेम उसी तरह सेम वही प्रोसीजर है, इसका भी थोड़ा सा बस चेंज है। तो आपको गाइड करता हूँ। जिस तरह के हम फेसबुक पे टिकटॉक पे एड कैंपेन होती थी, उसके अंदर एड सेट होते थे, उसके अंदर हमारे एड्स क्रिएटिव एड्स होते थे। ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने क्रिएट पे क्लिक करना है एज इट इज टिकटॉक की तरह। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने डेफिनेटली सेल्स लानी है अपने स्टोर पे, ना कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब सेल्स, जो कि टिकटॉक पे हम कन्वर्जन सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने सेल्स करनी है। सेल्स कन्वर्जन एक ही बात है। ठीक है। यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेट स्लो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गुजारा कर लेना। अब हम यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम दे देते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्ट है। क्या, वेजिटेबल कटर है। ये अपने लिए ही हमने देना है, मतलब वेजिटेबल कटर है मतलब क्या, हम अपने लिए ही रख देंगे इसका नाम, कि हमें पता रहे कि हमने ये वाली कैंपेन इसकी चलाई है। और नीचे आना है आपने, और यहाँ पे आपने एबीओ और सीबीओ, मैंने आपको बताया था ना सीबीओ कैंपेन क्या है और एबीओ कैंपेन क्या है। एबीओ में हम वो क्या कहते हैं, एड सेट को बजट देते हैं, और एड सेट डिसाइड करता है कि हमने किस क्रिएटिव को बजट देना है। लेकिन सीबीओ में हम क्या होता है, सीबीओ में हम कैंपेन को बजट देते हैं, और कैंपेन डिसाइड करती है कि मैंने किस एड सेट को बजट देना है। और डेफिनेटली यहाँ पे हमने टिकटॉक पे हम सीबीओ सेलेक्ट करते थे, सीबीओ कैंपेन रन करते थे एड को कैंपेन को बजट दे के। लेकिन यहाँ पे हमने एबीओ करना है, मतलब कि हमने एड सेट को बजट देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एबीओ करके। अब ये हमारा आ गया है एड एड सेट लेवल। ठीक है। एड सेट लेवल में आपने वेबसाइट पे ही क्लिक रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे, इतना छोटा नजर आ रहा है यार, यहाँ पे टिकटॉक पे बड़ा बड़ा नजर आता है। यहाँ पे आपने आपका पिक्सल कनेक्ट होगा ऑलरेडी, वो चेक कर लेना आपने। और यहाँ पे इवेंट्स में आपने ऐड करना है, इवेंट में ऐड करना है आपने परचेज। इवेंट पर हमने परचेज पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें अपने स्टोर पे परचेज सेल चाहिए, तो जाहिर है परचेज पे। अब हमने डेली बजट यहाँ पे लगाना है, डेली हम लगा लेते हैं 500। ठीक है, एक एड सेट का मतलब कि एक एड सेट को हम 500 बजट देंगे। और मैक्सिमम हम एक एड रन करेंगे 2000 की, मतलब कि हम 2000 की 4 एड सेट क्रिएट करेंगे और हर एड सेट को 500 बजट देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने डेट को एज इट इज रहने देना, इसको नहीं छेड़ना। डेली बजट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने आना है कस्टम टारगेटिंग, इसको भी नहीं छेड़ना। लोकेशन को भी नहीं छेड़ना, एज को भी नहीं छेड़ना, जेंडर को भी नहीं छेड़ना। जेंडर ऑल ही रहने देना, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी किचन के रिलेटेड है, मतलब कोई जेंडर भी ऑर्डर कर सकते हैं और वुमेन्स भी ऑर्डर कर सकती हैं। कुछ घरों में होता है ना कि इस तरह की ऑर्डर वगैरह की चीजें मतलब मेंस ही करते हैं ऑर्डर वगैरह, वुमेन्स नहीं। तो खैर इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम इसमें एक इंटरेस्ट लॉन्च कर देते हैं, जो कि हम टिकटॉक पे ओपन रखते हैं। ओके, इंटरेस्ट में हम जो है सर्च कर लेते हैं, होम सर्च करते हैं, इसमें हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। होम डेकोर, होम, हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से वैसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने इंटरेस्ट लॉन्च करते वक्त। लेकिन मैं कोई अच्छा सा देख लूँ तो वो फिर जो कि थोड़ा सा भी सूट करे हमारी प्रोडक्ट पे। हमने क्योंकि 4 इंटरेस्ट लॉन्च करने हैं ना, तो एक ना एक हमारा गलत होगा तो कोई इशू नहीं है, इतना कोई वो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। होम इम्प्रूवमेंट,
पहला इंटरेस्ट जो है ना हम होम इम्प्रूवमेंट का लॉन्च कर देते हैं। ओके, होम इम्प्रूवमेंट का इंटरेस्ट लॉन्च किया, इसको हम कॉपी करते हैं और इस एड सेट का नाम भी हम होम इंटरेस्ट रख देते हैं, होम इम्प्रूवमेंट, ताकि हमें याद रहे कि इस इंटरेस्ट में, इस एड सेट में हमने इस वाले इंटरेस्ट को लॉन्च किया था, टारगेट किया था, सॉरी। उसके बाद आपने नीचे आना है, मैनुअल प्लेसमेंट पे आना है आपने। मैनुअल प्लेसमेंट पे आने के बाद आपने इन सब को ऑफ कर देना है, अनचेक कर देना है, और सिर्फ फेसबुक को ही रहने देना है यहाँ पे। फेसबुक के रहने के बाद आपने फेसबुक फीड में आना है और इन सब को भी आपने ऑफ कर देना है, और इन सबको भी आपने ऑफ कर देना है। हमने यहाँ पे सिर्फ फेसबुक फीड और फेसबुक वीडियो फीड पे ऐड रन करनी है अपनी, ठीक है। बाकी सबको हमने ऑफ कर देना है, इसको भी हम ऑफ कर देंगे, और इसको भी ऑफ कर देंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे, इसको भी, इसको भी। ठीक है, बाकी सबको हमने ऑफ कर दिया। फेसबुक सिर्फ फीड में आके फेसबुक फीड और फेसबुक वीडियो फीड में हमने ऐड रन करनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे। अब जाएंगे, हमारा एड सेट लेवल भी कंप्लीट हो गया है, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। ओके, एड सेट लेवल भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा आ गया है क्रिएटिव लेवल, मतलब कि जो हमने एड्स क्रिएट की हुई है, वीडियोस क्रिएट की हुई है, वो हमने यहाँ पे लगानी है। अब इस क्रिएटिव का नाम आप छोड़ दे, रहने दें, ना रखें। और ये आपने फेसबुक पेज अपना मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट हो रहा हो, ये मेरा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, ये मेरा ऑलरेडी शो हो रहा है। और अब हमने आना है यहाँ पे, वीडियो ऐड करनी है, मैनुअल अपलोड पे क्लिक करेंगे, और सिंगल वीडियो, सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे आके ऐड मीडिया, ऐड वीडियो, और इसको आपने अपलोड पे क्लिक करना है। जहाँ भी आपने वीडियोस अपनी रखी होंगी वहां से उठा के तो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। अब मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये पहला वेजिटेबल कटर, ये मैंने वीडियो भी इतनी कोई प्रोफेशनल नहीं बनाई, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ऐड रन करने के लिए बनाई है। ये मैं ऐड रन करूंगा भी नहीं, ठीक है, मैंने ये ऐड रन नहीं करनी, मैं जस्ट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप खुद, मैं आपको सिखा भी दूंगा एंड पे किस तरह से इसको इसको एनालाइज भी सेम एज इट इज ही टिकटॉक की तरह करना है। अगर आपने टिकटॉक की वीडियोस देखी है ना पिछली, तो आपको पता होगा कि मैंने इस तरह इसको भी किस तरह एनालाइज करना है। खैर, इसको हमने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और रिकमेंडेड साइड हमारा यही है, नहीं तो उसको ओरिजिनल ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और इसको कर देंगे स्टैंडर्ड, इसको डन पे क्लिक कर देंगे। अब जब तक ये हमारा क्रिएटिव ऐड हो रहा है, हो गया आई थिंक सो, हाँ, यहाँ पे लोडिंग नहीं होती, यहाँ पे हो जाता है जल्दी जल्दी। और यहाँ पे आपने हेडर में लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने गूगल पे आना है, स्टार, स्टार कॉपी पेस्ट, आपने यहाँ से ना एक स्टार कॉपी कर लेना है, इस स्टार को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आपने हेडर में आके हेडलाइन पे लिखना है 5 स्टार, यहाँ पे आगे लिखना है 5 स्टार पेस्ट करके 4.9 स्टार रेटिंग्स। अब ये हेडर जो सेक्शन है ना आपका, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये 5 स्टार लगे हुए हैं, आगे लिखा हुआ है 4.9 स्टार रेटिंग्स। ये कितना प्रोफेशनली अब लग रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। ओके, 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग, ये लिख देना आपने यहाँ पे। और प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा ऊपर, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर शो होगा। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को लिखना है आपने, जस्ट क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है इसी वीडियो की ना। यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरह से लिखनी है आपने। यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे ब्लू टिक कॉपी पेस्ट, होपफुली मिल जाएगा हमें जो मैं चाह रहा हूँ। ये है, इस ब्लू टिक को ना हमने कर लेना है कॉपी। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है ना, तो वो मैं देख लेता हूँ। वेजिटेबल कटर, यहाँ पे तो हमें नहीं मिलेगी, हमें दराज से सही मिलेगी डिस्क्रिप्शन जो है ना, हम दराज से ही चेक कर लेते हैं।
ओके तो यहाँ पे वो हमारा वेजिटेबल कटर ढूंढ लेते हैं हम, यही आई थिंक सो। हाँ यही। इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, कोई अच्छी अच्छी होगी। हमने बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन उठानी है, 3-4 वर्ड की, 2-3 लाइनें। जिस तरह की डिस्क्रिप्शन मैं चाह रहा हूँ होपफुली उस तरह की मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ना उस हिसाब की नहीं है, मैं खुद ही मैनुअली टाइप कर लेता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से टाइप करने लगा हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ गया है? यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ वेजिटेबल कटर। देन उसके बाद ये टिक मार्क को जो है ना एक दफ़ा और कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इजी टू यूज। देन उसके बाद एक दफ़ा और कॉपी करके इसको एक दफ़ा और पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूँ, 50%। यहाँ पे लिख देते हैं 50% ऑफ सेल। ठीक है। अब ये जो इमेज है ना, ये हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट है, ये यहाँ पे शो होगा। आप देखें कितना प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ पे ना, ये ब्लू टिक के साथ आगे वेजिटेबल कटर इजी टू यूज। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपने यहाँ पे 5, ये तो डेफिनेटली आपने पेस्ट करने हैं ना, ये यहाँ पे शो होंगे हमें, ये डेफिनेटली आपने पेस्ट करने हैं। लेकिन ये अगर आपको यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपल लिख दें 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग, या प्लस फ्री शिपिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर, या फॉर नेक्स्ट 1 डे 2 डे, खैर जो भी लिखना चाहें आप, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो। वरना तो आप कोशिश थोड़ी सी कर सकते हैं इस तरह का प्रोफेशनल जो है ना वो टेक्स्ट लिख लें। ठीक है। उसके बाद आपने लर्न मोर, ये वो चीज़ है जो कि आप मुझे ग्रुपों में पता नहीं क्या क्या आप कह रहे होते हो, वो जो आप कहते हो कि ड्रॉप शिपिंग हराम है हलाल है, ये वो बटन्स हैं जहाँ पे आके आपने जो है ना बटन प्लेस करना है अपना, ऑर्डर नाउ का या शॉप नाउ का, या ये काफ़ी काफ़ी बटन्स हैं। आप अब जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे लगा लें। और खुदा के लिए ये ना कहा करें कि ड्रॉप शिपिंग हराम है या हलाल है, ये डेफिनेटली हलाल है, हराम वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। खैर यहाँ पे सारे बटन्स हैं, जो मर्जी पुट कर दें आप, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। और जहाँ जो मैं वो करूँगा, वो मैं करूँगा ऑर्डर नाउ, या तो फिर शॉप नाउ, इन दोनों में से मैं कोई भी कर सकता हूँ। मैं खैर अभी ऑर्डर नाउ का बटन प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे आके आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है, अपनी प्रोडक्ट का, सॉरी, प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे दे दिया, और नीचे सब कुछ एज इट इज ही रहने देना है, और यहाँ पे आके आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे, आई थिंक सो, ऐड हमारी बन गई हुई है। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये हमारी एक हमने कैंपेन रन की है। कैंपेन को हम खोलेंगे तो हमारा ये एड सेट शो हो रहा होगा, जिसमें हमने होम इम्प्रूवमेंट इंटरेस्ट को टारगेट किया है। उस एड सेट को खोलेंगे तो हमारी ये अपनी क्रिएटिव शो हो रहा होगा, हमारा क्रिएटिव। ठीक है। लेकिन क्रिएटिव में हमने 3 प्रोडक्ट बनाए थे ना, 3 क्रिएटिव, हमने इसको 3 ही ऐड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट पे क्लिक, और डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट करेंगे, और इसमें सिर्फ हमने अपनी वीडियो ऐड चेंज कर देनी है, क्योंकि हमने क्रिएटिव को डुप्लीकेट किया है ना कि एड सेट को। हमने सिर्फ नीचे आना है, और यहाँ पे इसको कर देना है एडिट मीडिया, चेंज वीडियो, अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट वाली हमने ऐड की थी, अब हम सेकंड वाली ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये सेकंड वाली भी ऐड हो गई है, इसको भी, इसको सिलेक्ट करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और ओरिजिनल ही रहने देंगे इसको। रिकमेंडेड साइज वैसे वन वन बाय वन होता है, लेकिन खैर इसको हम ओरिजिनल ही रहने देते हैं। इस वीडियो को भी हम ऐड होने देंगे, हो गई आई थिंक सो। ओके, तो यार सेकंड वाली जो मेरी वीडियो है ना वो ऐड नहीं हो रही, क्योंकि उसका साइज का इशू है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपका ये साइज पता नहीं कुछ ज़्यादा छोटा है, क्योंकि ये वीडियो देखें ना, ये लंबी वर्टिकल एंगल में है, और ये मतलब इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ऐड ही नहीं हो रही। तो खैर जो तीसरी वीडियो मैंने बनाई थी वो वाली ऐड कर लेता हूँ मैं। इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल, मैं 2 ही क्रिएटिव्स ऐड कर लेता हूँ, तीसरा रहने देता हूँ, लेकिन आपने 3 ही करने हैं। ठीक है। और इस वीडियो या फेसबुक की वीडियो का साइज है ना वो रिकमेंडेड 1 बाय 1 है, और आप अगर वीडियो क्रिएट करेंगे तो वो मेक श्योर कर लेना, ये देखिए रिकमेंडेड साइज है 1 बाय 1। तो आप कोशिश करना कि इस साइज की वीडियो जो है ना वो क्रिएट करना, तो खैर वो तब हो जाएगी।
अब वो पिछली वीडियो मेरी ऐड ही नहीं हो रही थी, लेकिन ये वाली ऐड हो गई है, तो इसको थोड़ा सा लोड आने देंगे, तो इसको आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहने देना है। आप अपने यहाँ से ऐड को प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि ऐड आपकी किस तरह की लग रही है। जिस तरह हम शॉपिफाई स्टोर में हम प्रीव्यू करते हैं ना अपने प्रोडक्ट को, उस तरह से ऐड को भी आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इस तरह की आपकी ऐड शो होगी फेसबुक फीड पे। एडिट पे ही आ जाते हैं हम। ओके, तो दूसरा क्रिएटिव भी ऐड एज इट इज मैंने करके ना उसको अपलोड करके तो पेस्ट कर दिया। अब हमारा तीसरा क्रिएटिव मैंने आपको बताया ना कि वो उसका साइज का इशू है, तो वो नहीं पेस्ट हो रहा है यहाँ पे ना, अपलोड नहीं हो रहा। खैर हम इसको 2 ही रहने देते हैं, 3 नहीं करते, लेकिन आपने 3 ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने एड सेट पे। अब हमने एड सेट पे 3 एड सेट्स और लॉन्च करने हैं, जो कि हमने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है। इस एड सेट में हमने होम इम्प्रूवमेंट की ऑडियंस को टारगेट किया है, लेकिन अब हम इसको करते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, इसको हम एक एक ही करके कर लेते हैं। 3 टाइम्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक ही करके करेंगे। इस पे आके आपने अब चेंज करना है इंटरेस्ट अपना। नीचे आएंगे, यहाँ पे आके इसको हम करते हैं सजेशन में क्लिक करेंगे पहले, और अब हम इंटरेस्ट देख लेते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट हमें जो है ना वो सजेस्ट कर रहा है। कोई किचन के रिलेटेड होगा तो वो अच्छा रहेगा। सर्च कर लेंगे किचन। यहाँ पे किचन होम एंड गार्डन को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने होम इम्प्रूवमेंट को किया था, अब किचन होम एंड गार्डन को किया है। होम इम्प्रूवमेंट वाले इंटरेस्ट को अब हम कर देते हैं खत्म, और इस किचन वाले को सिर्फ रहने देते हैं, और इसका नाम भी किचन होम एंड गार्डन रख देंगे, इस इंटरेस्ट का नाम भी। ठीक हो गया। अब बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देंगे, इसको भी पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे एक कैंपेन में 2 इंटरेस्ट लॉन्च हो गए हैं, जो कि एक में हमने इस ऑडियंस को टारगेट किया है और एक में इसको टारगेट किया है। एक में होम इम्प्रूवमेंट को, एक में किचन की ऑडियंस को टारगेट किया है। ओके, तो उसके बाद हमने करना है एक और 2 और इंटरेस्ट लॉन्च करने हैं। इसको भी हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे। 2 लॉन्च हो गए, 2 रह गए। अब टोटल हमारी ये ऐड बन जाएगी 2000 रुपये की, ठीक है। इसको भी डुप्लीकेट करेंगे, और फिर से हम चेक कर लेंगे कि क्या हमें सजेस्ट कर रहा है, और मतलब क्या हमें पेस्ट करना चाहिए। लैपटॉप आज सुबह का बंद ही नहीं हुआ, इतना स्लो चलने लग पड़ा है। कहाँ गया इंटरेस्ट। ओके, फिर से सजेशन में जाते हैं। अब कुकिंग फूड वेयर, कुकवेयर, होम, मतलब कि ये किचन की प्रोडक्ट है ना, तो हमने किचन के रिलेटेड ही अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो कवर करना है। तो इसमें हम कर लेते हैं कुकिंग फूड एंड ड्रिंक को, ठीक है। मतलब कि जिसका कुकिंग में इंटरेस्ट है वो जाहिर है किचन में भी इंटरेस्ट हो गई उसका, तो इसको होम किचन वाले को हम कर देते हैं कैंसिल, और किचन फूड एंड ड्रिंक को हम इंटरेस्ट को कर देते हैं लॉन्च। मैंने आपको पहले भी बताया ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने इंटरेस्ट लॉन्च करते वक्त। बस जो सामने आया थोड़ा सा हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, और आपने वो लॉन्च कर देना है। इसको करने के बाद आपने करना है पब्लिश पे क्लिक। ये हमारा तीसरा इंटरेस्ट भी लॉन्च हो गया। अब एक रह गया हमारा, एक में भी हम देख लेते हैं किस तरह का हम लॉन्च करें इंटरेस्ट, और क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक और दफा डुप्लीकेट कर लेंगे। आप 3 भी लॉन्च कर सकते हैं, ये 3 आपका 1500 की ऐड बन जाएगी, क्योंकि हमने एक इंटरेस्ट को 500 बजट दिया है। अब हम इसको जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारे पैसे जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। मतलब कि एक इंटरेस्ट को 500 का बजट दिया, 500 ये, 500 ये, 500 ये, अब हमारा 1500 हो गया। अब एक और लॉन्च करेंगे तो ये पूरा 2000 हो जाएगा। तो खैर मैंने आपको बताया भी हुआ कि हम मिनिमम जो है ना 1500 2000 से भी अपनी ऐड जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जितने ज्यादा लॉन्च करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम मैक्सिमम 4 ही लॉन्च करना। इसमें भी हम कोई सजेशन देख लेते हैं क्या इंटरेस्ट हमें कर रहा है। ये रेसिपी वाला भी हम कर सकते हैं, लेकिन और देख लेते हैं किचन वेयर, किचन एंड डाइनिंग। ओके, तो किचन वेयर और किचन इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सेम ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। किचन वेयर का कर लेते हैं। हम रेसिपी वाला भी कर सकते थे, लेकिन हमने पहले किचन किचन होम एंड गार्डन का किया था, लेकिन अब किचन होम, किचन एंड डाइनिंग का कर लेते हैं, किचन वेयर का। और इस कुकिंग वाले को कर लेते हैं खत्म, और यहाँ पे इसको कॉपी करके इस ऐड का नाम, ऐड सेट का नाम भी रख देंगे यही। इसको भी हम कर देंगे पब्लिश पे क्लिक। अब हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, एक कैंपेन में हमने 4 इंटरेस्ट लॉन्च किए हैं, जो कि चारों को हमने 5-5 रुपए का बजट दिया है, ठीक है। और उसमें हमें 3 2 क्रिएटिव ऐड किए हैं, करने तो 3 है, लेकिन हमारा तीसरा पेज नहीं हो रहा था। ये वीडियो मेरे पास पहले की बनी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने अभी नहीं क्रिएट किया। अभी की होती तो अभी मैं प्रोफेशनली बनाता, लेकिन ये पहले की भी पड़ी हुई थी। अब देखिए, हमने एक कैंपेन लॉन्च की है जो कि वेजिटेबल कटर के नाम से है। उसके आगे हमने अपने 4 इंटरेस्ट लॉन्च किए हैं, जो कि चारों में अलग अलग जो है ना वो
इंटरेस्ट क्या कहते हैं टारगेट किए हैं, उसके अंदर हमने अपने क्रिएटिव्स ऐड किए हैं। अब ये शेड्यूल में गया हुआ है। जब ये एक्टिव चली जाएगी ना कैंपेन, तब हमारी कैंपेन एक्टिव हो जाएगी और हमारी स्पेंडिंग भी शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और आपने कॉलम्स इसके भी सेट करने हैं। मैं आपको कॉलम मेन बता देता हूँ। आपने आना है कॉलम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आके आपने डिलीवरी इम्प्रेशन डिलीवरी और अमाउंट स्पेंड, सीपीसी, सीटीआर और कॉस्ट पर परचेज, कॉस्ट पर रिजल्ट, हाँ ये वाला। आपने इसको करना है सेव प्रेजेंट पे और टाइप कर देना है माय कॉलम। स्पेलिंग ठीक लिखे है ना, पता नहीं। और अब आपने यही कॉलम्स जो है ना वो करने हैं, जो सिलेक्ट करने हैं। अब हम इसको एनालाइज भी हमने इसी तरह ही करना है। अब यहाँ पे हमारी जो है बजट लिखा हुआ आ जाएगा। बिट स्ट्रेटजी बजट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जितना हमने रखा है जब हमारी कैंपेन एक्टिव होगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। वेबसाइट परचेज लिखा हुआ है ना, हमें कितने ऑर्डर्स आए हैं। और रीच हमारा वो है कि जो कितने लोगों तक हमारी ऐड पहुंची है। उसके बाद हमारा इंप्रेशन है, जितने हमारे इंप्रेशन लगते हैं, जो कि टिकटॉक पे इंप्रेशन हमारे जो टिकटॉक पे हमारे इंप्रेशन पड़ते थे, जिस तरह के ये इंप्रेशन है, ये इस वाली ऐड पे हमारे इंप्रेशन पड़े हुए हैं 33,000। और ये भी लाइफ टाइम मैंने नहीं खोला हुआ, लाइफ टाइम पे क्लिक करूंगा तो वो सारा लाइफ टाइम का जो है ना डाटा शो करने लग पड़ेगा। खैर इंप्रेशन हमारे ये हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट पर रिजल्ट, जिसको हम टिकटॉक पे सीपीए कहते हैं। यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट होता है, वहाँ पे कॉस्ट पर अकॉशन होता है। तो बात एक ही है। ठीक है, ये हमारा हमने ये देखना है कि हमें ये 300 से ऊपर ना पड़े। लेकिन फिर अगर तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब मैंने आपको बताया होगा कि हमने 700 से अबव प्रॉफिट रखना है। अगर तो आपका 700 से प्रॉफिट कम होगा ना, तो आपको लॉस होने के चांसेस है और कम प्रॉफिट होने के चांसेस है। आपने अगर 700 से प्लस प्लस प्रॉफिट रखा हुआ है, फिर अगर उसमें से आप 300 250 300 रुपया इसको पे कर भी देंगे ना, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। हमने टिकटॉक पे डेडलाइन रखी हुई है ना अपनी, कि हमें $1 में एक ऑर्डर चाहिए, मतलब कि 280 रुपये में एक ऑर्डर चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी हमने इसी तरह ही डेडलाइन रखनी है 300 की। हमें 300 रुपये में एक ऑर्डर चाहिए, कॉस्ट पर रिजल्ट हमें चाहिए 300। और उसके बाद ये अमाउंट स्पेंड है कि हमने जितना बजट लगाया इसका, तो उसकी अमाउंट स्पेंड यहाँ पे होगी। उसके बाद ये सीपीसी हमारा है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कितने एक क्लिक में कितना हमें पे करना पड़ रहा है। और सीटीआर जो है वो क्लिक थ्रू रेट है, वो भी मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया हुआ है। क्लिक थ्रू रेट मतलब जितने मतलब लोग क्लिक करेंगे, कितने मतलब हमारी ऐड पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। और हमने क्योंकि एड सेट को बजट दिया ना कि कैंपेन को बजट दिया है। और जो हमारा बजट शो होगा वो हमारा एड सेट को ही बजट शो होगा। जो कि आप ये देख सकते हैं कि हमने 500 रुपया इसको बजट दिया है, 500 रुपया इसको दिया है, 500 इसको दिया है, 500 इसको दिया है। ठीक हो गया। और यहाँ पे एज इट इज रीच इंप्रेशन कॉस्ट पर परचेज कॉस्ट पर रिजल्ट अमाउंट स्पेंड, और यहाँ पे टोटल आपको सब कुछ शो होगा सबका। ठीक है। और ये यहाँ पे सीपीसी सीटीआर ये सब कुछ वही है। अब आपने इंतजार करना है अपनी ऐड को एक्टिव होने का। जब आपकी ऐड जो है एक्टिव हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से 24 कह लें कि ये ज़्यादा टाइम लगाती है एक्टिव होने में ना, लेकिन आपने ध्यान रखना है इसका। एक्टिव होने में ये ज़्यादा टाइम लगाती है लेकिन हो जाएगी जल्दी, उम्मीद है जल्दी हो जाएगी। ये भी रिव्यू में गई हुई है, नजर आ रही है ना, रिव्यू एड पब्लिश। ये वन ऐड आपकी रिव्यू में गई हुई है। लेकिन आपको इस ऐड को आपने एनालाइज पता है किस तरह से करना है। आपने इसको एनालाइज करना है 24 आवर्स के बाद या फिर 20 आवर्स के बाद, मतलब कि एक पूरे दिन के बाद। अगर फर्ज करें मेरी अभी ये ऐड एक्टिव जाती है ना, 12 बज गए हैं अभी, 12 बजे अगर मेरी ये ऐड एक्टिव जा रही है, तो मैं इसको एनालाइज करूंगा कल 12 बजे, कल इस टाइम 12 बजे। वो क्यों? क्योंकि फेसबुक पे स्पेंडिंग होती है हमारी पीकेआर में, और हमने जितना बजट दिया हुआ है उतनी ही स्पेंडिंग होनी है। तो इसका इतना कोई डर नहीं है कि मतलब आपकी स्पेंडिंग बहुत तेजी से होनी है और डॉलर्स में होनी है ये वो। इसकी हमने क्योंकि हमने डेली बजट लगाया ना, डेली बजट। तो मैंने टिकटॉक पे आपको बताया होगा कि डेली बजट इसका होता है, मतलब 24 आवर्स मतलब कि अब अगर 12 बजे हमने अभी कैंपेन लॉन्च की है, तो कल के 12 बजे तक हमारी सारी स्पेंडिंग होगी, कल 12 बजे 12 बज के 13 मिनट तक। लेकिन टिकटॉक पे इस तरह नहीं होता, टिकटॉक पे 12 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है ना वो उसका दिन चलता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐड एक्टिव करेंगे, उसके बाद 24 घंटे काउंट होना स्टार्ट होंगे और उसमें से ही हमारी बजट जो है वो स्पेंडिंग होगी। तो इसका हमें इतना डर नहीं होता। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि हमने इसको 24 आवर्स के बाद एनालाइज करना है। अब फर्ज करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। खुल जा भाई। ओके सो देखें, फर्ज करें हमने इसको 500 रुपया बजट दिया हुआ है। लैपटॉप मेरा माफिया मांग रहा है। अब फर्ज करें हमने इस एक एड सेट की बात कर लेते हैं, हमने इसको बजट दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है। अब हमें फर्ज करें 500 रुपये में नहीं, अब हमारा 400 रुपया स्पेंड हुआ है।
इस 500 में से हमारा 400 रुपया स्पेंड हो गया तकरीबन 15 घंटे बाद। उस 400 रुपये में हमें एक ऑर्डर आया, डिवाइड करते हैं एक के साथ, तो ये हमारा पर कॉस्ट पर रिजल्ट जो पड़ रहा है ना, हमें ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ रहा है ये हमें पड़ रहा है 400 रुपया। लेकिन अगर 50 रुपये और स्पेंड हो गए हैं, इसमें से हम इसमें प्लस कर लेते हैं 400 में प्लस 450 कर लेते हैं। अब 450 स्पेंड होने के बाद अगर फौरन ही हमें एक और ऑर्डर आ जाता है, मतलब कि अब हमारे हो गए 450 में डिवाइड करते हैं दो के साथ। अब हमारा कॉस्ट पर परचेज देखें 225, डायरेक्टली 225 पे पहुंच गया। पहले क्या था, हमारा 400 रुपया था। अब फौरन ही एक ऑर्डर और आने के बाद हमारा कॉस्ट पर परचेज पहुंच गया है 225 रुपये। तो ये कितना अच्छा होगा हमारे लिए। पहले हमारे लिए कितना अनप्रॉफिटेबल था, मतलब कि हमारी डेडलाइन से बाहर था, लेकिन अब हमारी डेडलाइन से भी कितनी नीचे आ गया वो। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, फर्ज करें आपका ये 500 रुपया स्पेंड हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखें फर्ज करें आपका ये 500 रुपया स्पेंड 400 रुपया स्पेंड हुआ है इस 500 में से, ठीक है। अब 400 रुपया स्पेंड होने के बाद आपको डिवाइड करते हैं एक के साथ, आपको एक ऑर्डर मिला है। अब ये आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है, जो ये है ना कॉस्ट पर रिजल्ट, ये आपका 400 रुपया आ रहा है, जो कि इतना हमें लाना नहीं है, इतना हमें रखना नहीं है। आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आना चाहिए 300 रुपया मैक्सिमम, ठीक है। अब फर्ज करें 400 रुपया, 400 रुपये में हमें एक ऑर्डर मिल रहा है, उसके बाद हमें 50 रुपये और स्पेंड हो गए हैं, प्लस करते हैं 50 रुपये। अब 450 रुपये और स्पेंड हो गए हैं, इसको अब डिवाइड करते हैं साथ ही। अब 50 रुपये स्पेंड होने के फौरन बाद ही हमें एक और ऑर्डर आ जाता है। अब हम इसको करते हैं 450 में हमें दो ऑर्डर मिले हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब 225 रुपये हमारा कॉस्ट पर परचेज हो गया, मतलब फौरन ही अगर दूसरा ऑर्डर आ जाए तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपने 500 रुपया स्पेंड होने देना है। ये नहीं करना कि हमें ये ऑर्डर जो है वो महंगा पड़ रहा है 400 रुपये का। आप ये ना करें कि आप पहले इसको एनालाइज कर लें और आप कहें कि यार ये तो मुझे 400 रुपये में एक ऑर्डर पड़ रहा है, तो मैंने बताया था कि 400 रुपये में एक ऑर्डर नहीं पड़ना चाहिए, 300 में पड़ना चाहिए, तो महंगा पड़ रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हो सकता है आप उस कैंपेन को बंद करें तो वो आपको और ऑर्डर मिलना हो फौरन, नहीं तो वो आपको ना मिले, तो वो आपका जाया हो जाए काम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस 500 रुपये को एटलीस्ट 500 रुपये को आपने स्पेंड होने देना है। और मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दिया 400 में अगर आपको एक ऑर्डर मिल रहा है तो वो कॉस्ट पर रिजल्ट वो आपका 400 है। अगर 50 रुपये और स्पेंड होने के फौरन बाद आपको एक और ऑर्डर मिल जाता है, आपके दो ऑर्डर हो जाते हैं, वो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली 225 रुपये में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट $50 को स्पेंड होने देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 24 आवर्स के बाद इस कैंपेन को एनालाइज करना है एक्टिव होने के बाद, ठीक है। अभी इस कैंपेन को मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो अगर तो एनालाइज करने के बाद अगर आपकी कैंपेन प्रॉफिटेबल है तो ठीक है, उसको चलने दें। अगर नहीं है तो फिर उसको बंद कर दें। ओके, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अबाउट फेसबुक कैंपेन्स और फेसबुक एड्स जो भी वट। तो इंशाल्लाह मेरी विशेस गुड विशेस आपके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे। जो भी जिन जिन लोगों ने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है और देखा है सारा, तो बस छा जाओ, बस सीखो और छा जाओ। और रेगुलर काम करना है, गिव अप नहीं करना आपने। एक अगर आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप जाती है तो उसको प्रोडक्ट को छोड़ दें, डीमोटिवेट होकर ना बैठना, उस प्रोडक्ट को छोड़ दें और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जंप करें, उसको हंट करें, उसको लिस्ट करें, उसकी कैंपेन रन करें। वो भी आपकी विनर, कोई ना कोई आपकी प्रोडक्ट विनर निकल ही आएगी। तो मेरी गुड विशेस आपके साथ है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा। तो ये कोर्स तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एंड है। अगर आपने फिर भी कुछ पूछना हुआ तो व्हाट्सएप पे मेरे से आके कांटेक्ट कर लेना। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी तो वो वहाँ पे जो है ना वो मुझे मैसेज कर देना। और कोशिश किया करें कि कॉल्स को अवॉइड किया करें। कॉल्स मेरे से पिक भी नहीं होती, मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉल मेरे से पिक भी नहीं होती, मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कॉल्स को अवॉइड किया करें बस आपकी, और हेलो हाय भी ना किया करें, अपनी क्वेरी डायरेक्टली छोड़ दिया करें वहाँ पे। और बस रिप्लाई का इंतजार किया करें। कॉल असल में मैसेजेस ज़्यादा होते हैं तो वो टाइम नहीं मिलता। अभी रूटीन भी ज़ाहिर है थोड़ी सी बिजी होती है। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।